हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम 6.3 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्रश्न 13 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 13, 14, 15, 16 चार ही क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो उसको हम हल करके इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रश्न 13 से। देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, चित्र बनाया हुआ है। इसको मैं समझा देता हूँ। ये कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कौन सा वाला कोण? ADC, कोण ADC मतलब ये वाला कोण। ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, बट ये 90 नहीं है। ठीक है, तो ADC ये D वाला, ठीक है, और बराबर है किसके? BAC। BAC ये जो बड़ा वाला कोण है ना, इसके बराबर है। ये आधा नहीं, ना ही ये आधा, ये पूरा जो कोण है ना, जैसे अगर ये जो बन रहा है ना ऐसा वाला, ये कोण के बराबर है। ठीक है, BAC। ठीक है सर, तो दर्शाना है कि CA का वर्ग बराबर CB डॉट CD, मतलब गुणा है। ठीक है, सबसे पहले दिया है में लिख देते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, और कोण, कौन कौन से कोण दिए हमें? ADC बराबर है कोण BAC। BAC, ठीक है, और सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB डॉट CD। CB डॉट CD इस प्रकार करना है हल। अब सर इसको किस प्रकार से हल करें? ये तो कुछ अलग सा अजीब सा क्वेश्चन आया है, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, इस ऐसा नहीं आया है। ऐसा क्वेश्चन तो देखा होगा ना तुमने कि AB के बटे में PQ बराबर CD के बटे में कुछ तो भी रहेगा, जो भी है। इस तरीके से बटे वाले क्वेश्चन देखे हैं तुमने। ठीक है, मान लो PQ के बटे में RS, ऐसा कुछ मान लो सिर्फ। ठीक है, तो अब मानो अगर ये जो सेम रहते हैं, ऐसा नहीं करते। AB के बटे PQ हो गया है, CD के बटे में RS कर देते हैं इसको, ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, या QR कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब अच्छा मुझे ये बताओ, अब मैं इनका इधर और इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तिर्यक गुणा कर सकता हूँ इसका। चलो ठीक है, मैंने कर लिया। तो AB और ये हो गया QR बराबर PQ और ये हो गया CD। ठीक है, इस तरीके से हो गया, गुणे में है ये। ठीक है, और अगर मान लो ये QR की जगह पर AB लिखा रहता, तो AB का गुणा मैं इसमें करता, तो ये हो जाता AB गुणा AB। तो AB और AB क्या हो जाता? AB का वर्ग हो जाता, बराबर PQ डॉट CD। इस तरीके से आ जाता। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, हमको चाहिए दो AC या फिर CA, बस ये हमको चाहिए। मतलब हमको क्या करना है, भुजाओं के जो अनुपात है इस तरीके से हमको व्यक्त करना है। तो अब हमको दो CA चाहिए, मतलब कि जो दो त्रिभुज हम लेंगे जिनको समरूप हम करेंगे, दोनों में क्या होना चाहिए? CA होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर देखो, दो त्रिभुज ऐसे कौन से बन रहे हैं इसमें जिसमें CA आ रहा है। तो पहला त्रिभुज तो हम देखते हैं, तो ये ABC वाला बन रहा है जिसमें CA आ रहा है, या फिर CAB, इस तरीके से बोल दो इसको। BAC, जैसे कोण दिया है ऐसे बोल देते हैं, BAC इसमें आ रहा है CA। और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास में, एक और ADC ये वाला आ रहा है, तो इसमें भी देखो AC आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। ठीक है सर, तो त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADC में, ठीक है, ADC में हमसे कहा गया है, तो हमें सबसे पहले तो दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो इसको लिख दो यहाँ पर। ये वाला जो बड़ा वाला कोण है वो इसके बराबर है। ठीक है सर, दिया हुआ है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला यदि हम ध्यान से देखें तो ADC
सी, बी ए सी, बी ए सी, ये सी आ रहा है दोनों में, तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो ए वाली कंडीशन से ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी। इसमें मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर ए, ठीक है, एंगल एंगल वाली कंडीशन, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब मैं इन दोनों को अलग अलग बना लेता हूं एक बार, यहां समझने में आसानी होगी। ये ए बी सी और एक और क्या त्रिभुज है हमारे पास में, ए डी सी। अब यदि मैं भुजाओं का अनुपात दूं तो एक भुजा त्रिभुज की ये वाली ले लूंगा, ठीक है, मतलब एक भुजा इस त्रिभुज से, एक भुजा इस त्रिभुज से, ऐसे ही हम लोग अनुपात लेते हैं। तो हम ले लेते हैं अनुपात, एक ले लेते हैं सी ए अपॉन में क्या ले लेते हैं, क्या चाहिए हमें, सी ए अपॉन में सी बी ले लेते हैं, ओ सॉरी, सी ए के अपॉन में सी डी, एक अनुपात ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी ए के अपॉन में सी डी। जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है उस तरीके से हम ले रहे हैं, बाकी अनुपात तो हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा वाला अनुपात क्या ले लेते हैं हम लोग, या फिर यहां से देखना चाहो तो त्रिभुज में से यहां से भी देख सकते हो। यहां मैंने क्या लिया है, सी ए, सी ए ये आजू बाजू वाले, ठीक है, सी ए के अपॉन में सी डी, लास्ट वाले देखो, सी ए के अपॉन में सी डी, इस तरीके से ले लिया। और दूसरा वाला क्या ले लेता हूं मैं, यहां से लेना है सी ए के अपॉन में सी बी, है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इधर वाले त्रिभुज को ऊपर ले रहे हैं हम लोग, इधर वाले त्रिभुज के पॉइंट जो है ऊपर ले रहे हैं। देखो यहां मैंने सी ए को ऊपर लिया है, ठीक है, और उसके नीचे सी डी लिया है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सी बी को ऊपर ले लेंगे, यहां से मैंने लिया सी बी के अपॉन में और यहां से सी ए, ठीक है, ऐसा ले लिया। यहां से देखना चाहो तो क्या लिया है हमने, सी बी के अपॉन में सी ए, ठीक है। पहले हमने इस वाले त्रिभुज की भुजा, फिर इस वाले त्रिभुज की भुजा, ठीक है, यहां पर भी यही किया, यहां पर भी यही किया। अब कर देंगे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर क्या कहते हैं उसे, तिर्यक गुणा। तो इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया सी ए डॉट सी ए, यानी कि सी ए का वर्ग हो जाएगा, बराबर सी बी डॉट सी डी। इसको मैं लिख सकता हूं सी ए का वर्ग बराबर सी बी डॉट सी डी। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अनुपात लेते आना चाहिए कि कौन सी भुजा ऊपर आएगी, किस वाले त्रिभुज को हमने पहले से ऊपर ले रखा है। क्योंकि अनुपात, यदि मैं इस त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, तो पहली भुजा को यदि ऊपर ले रहा हूं तो दूसरी भुजा के अनुपात में भी इसी वाले त्रिभुज की भुजाओं को मैं ऊपर लूंगा, ना कि इस वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अनुपात निकाला और इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, प्रश्न नंबर 14 पर, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, पी आर और मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, ठीक है सर। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है सर। क्या कहा है हमसे, किसी त्रिभुज ए बी सी, पहले मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसकी भुजाएं ए बी ए सी और मध्यिका ए डी, मध्यिका भी बना दी इसकी, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, पी आर और पी एम की क्रमशः समानुपाती है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इतना ज्यादा ना लिखते हुए हम सीधे लिख देंगे, दिया है हमें, क्या लिख देंगे, समानुपाती दिया है ना, तो ये कौन कौन सी भुजा, ए बी ए सी और मध्यिका ए डी, ये तीन चीज हमें दी हुई है। किसके, इस वाले त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, पी आर और मध्यिका पी एम के समानुपाती है, ठीक है सर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है।
अब पता है इसको हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे टीचर आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाने का कहेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। और कुछ तरीके ऐसे भी है, यहाँ से इसको मिला दो तो ये मध्य बिंदु पर मिलेगी, इसके समांतर रेखा होगी, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाला तरीका थोड़ा सा सरल लगता है, इसीलिए मैं आपको ये वाला बताऊंगा, त्रिभुज वाला, ना कि समांतर चतुर्भुज वाला, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना कैसी करेंगे सर? हम AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, AC के समांतर रेखा खींचेंगे और PR के समांतर रेखा खींचेंगे। AC के समांतर और PR के समांतर, तो हम AC के समांतर रेखा कौन सी खींचेंगे, पहले खींच देते हैं एक रेखा। तो यहां से मिलाते हुए खींचेंगे हम ऐसे कुछ, ठीक है। डार्क नहीं दिख रही है, ठीक है सर। और इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ ABCDE, और इसके भी समांतर मैं रेखा खींच दूंगा तो ये हो जाएगी इस तरीके से। इसको क्या नाम दे देते हैं हम, F दे देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। ये हमने रचना खींची। तो हमने AC के समांतर क्या खींचा, ED, और PR के समांतर मैंने FM, PR के समांतर FM खींची, या बनाई रेखा खींची, जो लिखना वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्लास 9th के दो प्रमेय हैं, एक मध्य बिंदु प्रमेय और एक मध्य बिंदु विलोम प्रमेय, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के, ये हमें पता है पहले से कि इसका मध्य बिंदु है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मध्य का, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है या फिर समद्विभाजित करती है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो ई बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु है, जो ई है। और सेम यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। एफ पी क्यू का मध्य बिंदु है। कैसे? मध्य बिंदु के विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ये दो चीजें हमें देखने को मिल गई। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम प्रमेय हो गया। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ये होता है कि किसी त्रिभुज के की भुजाओं के एक मध्य बिंदु से रेखा खींची गई है, ठीक है, और वो त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर हो, तीसरी को समद्विभाजित करती हो, तो जो समांतर वाली भुजा होती है इसका आधा होती है ये वाली भुजा जो हमने खींची है, ठीक है। मतलब ये वाली जो भुजा है ये इसकी हाफ होगी, आधी होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ईडी बराबर हाफ ऑफ AC और FM बराबर हाफ ऑफ PR। FM जो है वो PR का आधा है, ED जो है वो AC का आधा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब ये वाला लिखो वापस से, क्या दिया हुआ है हमें, चूंकि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। अब हमें पता है AB और PQ, ये है मेरा AB और ये है मेरा PQ, ठीक है। यदि मैं इसको आधा कर दूं तो आधे में मैं या तो ये भी भुजा लिख सकता हूं या फिर ये वाली भुजा भी लिख सकता हूं, दोनों में से कोई भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसका आधा, ये मैंने कहा कि ये समद्विभाजित करेगी, वैसे यहाँ दिख नहीं रहा है कि समद्विभाजित कर रही है, बट ये समद्विभाजित करेगी, ठीक है। तो समद्विभाजित करेगी मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी ये वाली रेखा। तो AE और BE ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यदि AB को आधा कर दूं तो या तो मैं AE लिख सकता हूं या फिर BE लिख सकता हूं। तो यदि मैं इसको आधा कर दूं, यहां पर मैं आगे ही लिख देता हूं, यहाँ हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ PQ बराबर, इसको भी आधा कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, हाफ ऑफ AC बराबर ED, तो ये भी हमारे काम में आ जाएगा। हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ PR बराबर AD के बटे में PM, ठीक है। ठीक है सर, अब यहां पर करते हैं। AB का आधा करता हूं तो मैं AE लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया AE। PQ का आधा करूंगा तो मैं PF लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने PF।
AC का आधा करूंगा तो ED लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो इस भुजा के समांतर मैंने ये रेखा खींची है, ये वाली जो है ये इसकी आधी होगी, ठीक है सर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ED। इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये वाली जो भुजा है हाफ ऑफ PR, ये वाली, इसको लिख सकता हूँ मैं FM। और लास्ट वाला तो सेम का सेम है, AD अपॉन PM। अब मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो AE बटे PF, AE ये वाली भुजा और ये PF, ठीक है, ये है ED बटा FM, ED FM, ठीक है सर, AD बटा PM, AD और ये PM, ये तीनों का अनुपात जो है बराबर आ रहा है। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है AED और PFM, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, क्योंकि भुजाएं जब समानुपात में आ जाती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमने पढ़ा है SSS से, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज PFM SSS, ठीक है सर। तो अब यदि त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके जो संगत कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण, कौन सा कोण, EAD, ये वाला, इसको मैं कोण नंबर 1 कह देता हूं, और ये वाला कोण FPM, इसको मैं कोण नंबर 2 कह देता हूं। ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के कोण, या समरूप त्रिभुज के संगत कोण। इस तरीके से ये हमारा बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसी तरीके से हमको एक काम और करना है कि यहां से इस वाले मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा ऐसी खींचनी है, और सेम यहां पर भी हमको करना है। तो यहां मैंने नाम दे दिया G और यहां नाम दे दिया H, ठीक है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस हमको दोहरानी है। ADG PMH, इन दोनों को समरूप सिद्ध कर देना है। इन दोनों को यदि मैंने समरूप सिद्ध कर दिया तो फिर यहां जो कोण बनेगा कोण नंबर 3, और यहां जो बनेगा कोण नंबर 4, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छे डिटेल में। क्या लिखा है मैंने, इसी प्रकार AB समांतर GD, AB के समांतर मैंने GD खींचा, और PQ के समांतर HM मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर, ठीक है। इसमें G और H क्रमशः AC और PR के मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार से हल करने पर मुझे कोण 3 बराबर कोण 4 मिल जाता है, ठीक है सर। इसको मैंने यहां पर दे दिया, एक काम करो, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब मुझे ये 3 समीकरण मिल गए। यदि मैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ दूं तो क्या होता है, चलो जोड़कर देखते हैं। समीकरण 2 धन 3, समीकरण 2 में मुझे कोण 1 और कोण 2, इसमें कोण 3 और कोण 4, तो ये लेफ्ट लेफ्ट वाले जुड़ जाएंगे, राइट राइट वाले जुड़ जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोण 1 धन कोण 3, कोण 2 धन कोण 4। अब मैं यहां देखूं तो कोण 1 और 3 को मैं जोड़ता हूं तो मुझे ये पूरा बड़ा वाला कोण मिल जाता है, कोण नंबर A, मतलब कोण A। 2 और 4 को जोड़ता हूं तो मुझे ये बड़ा वाला कोण मिल जाता है जो कि कोण P है, ठीक है। इसको दे देता हूं समीकरण 4। अब देखो, अब ये हो गया है अब हमारा। अब हमें क्या सिद्ध क्या करना है, ABC समरूप है PQR, ठीक है। यहां देखो, अब त्रिभुज ABC और PQR में, ठीक है, इसमें यहां मैंने अभी सिद्ध किया कोण A बराबर कोण P, ठीक है सर, कोण A बराबर कोण P, ठीक है। कैसे, समीकरण नंबर 4 से।
समीकरण 4 से, ठीक है। और क्या, और ये देखो, ये जो है समीकरण 1 है, इसमें मुझे इसकी भुजा ए बी और ए सी और इसकी भुजा पी क्यू और पी आर, ये देखो इनकी भुजाओं का अनुपात मुझे यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है। मतलब क्या दिखाई दे रहा है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, कैसे, समीकरण 1 से, या फिर दिया हुआ है, कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहीं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये दे दिया गया है, ये है मेरी ए वाली कंडीशन, ये है मेरी एस वाली कंडीशन, देखिए इसको लिखना जरूरी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, कैसे हुआ, एस ए एस से, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, रिवाइज करके वापस से देखिए इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यदि हम प्रश्न नंबर 15 की, तो इसमें कहा है हमसे लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल, ओ सॉरी वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। इतने सेंटेंस को समझो। माना मैंने ये वाला स्तंभ है, ठीक है, ये ए बी एक स्तंभ है, कितने, 6 मीटर का है, और इसकी परछाई बन रही है जमीन पर, ठीक है, भूमि पर परछाई बन रही है, तो वो कितनी है, 4 मीटर, ये वाली होगी इसकी परछाई, ठीक है। नाम पर अभी मत जाओ, एबीसी तो मैंने ऐसे नाम दे दिया है, ठीक है। ये परछाई बन रही है 4 मीटर, ठीक है। ऐसे ही बनती है ना परछाई, एक आदमी ऐसा सीधा खड़ा है तो परछाई तो ऐसी ही बनेगी जमीन पर, ठीक है। हाँ ठीक है सर। और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता ही होगा, जब आप ऐसे खड़े हो और आपकी परछाई यदि यहाँ बन रही है तो जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे आप खड़े हो ऐसी परछाई, है ना, 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ठीक, ठीक है सर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मान लिया मैंने ये पी क्यू एक मीनार है और इसकी छाया बन रही है, इसकी लंबाई, ये भी कोण 90 हो जाएगा और इसकी छाया की लंबाई है 28 मीटर, ठीक है, ठीक है सर। तो हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन हुआ सर, इससे मैं कैसे बताऊंगा। तो यदि मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर दूं, यदि मैं इन दोनों को समरूप बता दूं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप, मतलब ये मैंने लाइन खींच दी है, ये त्रिभुज यदि समरूप हो गया तो इसका हम ले लेंगे अनुपात, और अनुपात में आ जाएगा ए बी के बटे में पी क्यू, बराबर में आ जाएगा बीसी के बटे में क्यू आर, बीसी के बटे में क्यू आर। हमको निकालना है पी क्यू का मान, ए बी का मान हमें पता है, बी सी का मान हमें पता है, क्यू आर का मान हमें पता है, इसका मान निकालना है, निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को समरूप प्रूफ करना है। यहां पर हम लिख देंगे दिया क्या हुआ है, दिया है हमें क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जैसे कि हमें पता है, क्या लिख देंगे हम, एक 6 मीटर, एक मीनार की लंबाई दी हुई है 6 मीटर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मीनार है, उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। सिद्ध क्या करना है हमें, पी क्यू ज्ञात, सॉरी मतलब पी क्यू नहीं कहेंगे इसको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम लिख देंगे यहाँ पर, मैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है वो लिख देता हूँ, सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब मैं हल लिखूंगा यहां पर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ, तो अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसे बताऊं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कोण बी और कोण क्यू, ये दोनों है 90 डिग्री, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों बराबर है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है सर। अब दूसरा वाला कैसे बराबर करें हम लोग, दूसरा कोण या भुजाएं समानुपात में कैसे लेके आए। तो ऐसा है, यहां पर है कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये है जब आप ऐसे खड़े हो या फिर मीनार है या कुछ भी हो और ये बन रही है परछाई, ठीक है। अब परछाई बन रही है, ये हो गया, अब इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब यहां से हम यदि ऐसा लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण हर स्थिति में सेम ही रहेगा, हर स्थिति में सेम ही रहेगा, ठीक है। यदि ये चाहे ये 50 मीटर ऊंचा हो या ये 500 मीटर ऊंचा हो, लेकिन ये जो कोण है ये हमेशा बराबर होता है, इसे
छाया का कोण कहते हैं, मतलब जो परछाई से जो कोण बनता है ना, वो वाला कोण। तो यहाँ पर बन रहा है परछाई परछाई से कोण सी, और यहाँ पर बन रहा है आर, तो हमेशा बराबर होता है, मतलब कि कोण सी बराबर कोण आर हो गया। कैसे बराबर हो गया? ये छाया का कोण है, छाया का कोण या छाया के कोण बोल दो इसको, ठीक है। इस तरीके से बराबर हो गया। तो दो, अब जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गए, इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर ए ए, ठीक है। ए समरूपता कसौटी, ठीक है सर। अब यदि हम इसके बाद बात करें तो हम इस त्रिभुज के अनुपात ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ले लेंगे यहां पर ए बी के बटे में पी क्यू बराबर बी सी के बटे में क्यू आर। यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाएं। चाहो तो ऐसा यहां पर लिख दो। अब ए बी का मान है 6, पी क्यू का मान नहीं पता, बी सी का मान है 4 और क्यू आर का मान है 28। इसको इससे कट कर दो, 4 एकम 4, 4 सते 28, ठीक है। इसका कर दो इधर गुणा तो 7 6 42 हो जाएगा, बराबर इसका कर दिया ऊपर मैंने तो पी क्यू एकम पी क्यू हो गया। पी क्यू बराबर कितना आ गया? 42। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः मीनार की ऊंचाई 42 है, 42 मीटर है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब प्रश्न नंबर 16 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, तो इस पर आ जाते हैं। इसमें हमें कहा है एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, ठीक है। ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, ठीक है। मध्यिकाएं मतलब कि ये वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। ये जो बी सी है इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, तो ये बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, और इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगी तो क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ठीक है। दिया क्या हुआ है यहां लिख लो, दिया है ए डी, वैसे सेम ही लिखना पड़ता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए डी और पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में मध्यिकाएं हैं, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है मुझे ए बी के बटे में पी क्यू बराबर ए डी के बटे में पी एम, ठीक है। तो अब यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ए डी, ए बी और पी क्यू तो आ रहा है, ए बी पी क्यू। ए डी और पी एम कहाँ आ रहा है? ए डी यहां पर आ रहा है और पी एम यहां पर आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, मतलब कि ए डी बी और पी क्यू एम इस वाले त्रिभुज में हमें बात करनी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हल पहले यहां पर लिखो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, इसीलिए इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्या होगी भुजाओं भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर पी आर के बटे में ए सी, सॉरी ए सी के बटे में पी आर, क्योंकि पहले ये त्रिभुज है, ए सी के बटे में पी आर बराबर बी सी के बटे में क्यू आर, ठीक है। ये हो गया सर। और यदि मैं, जैसे मैंने कहा भी कि बी सी को मैं लिख सकता हूं, यदि बी सी का मैं आधा कर देता हूं इसको, या तो मैं बी डी लिख सकता हूं या फिर डी सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा बी डी, क्योंकि मुझे इस वाले त्रिभुज में इस भुजा की जरूरत है, ठीक है। तो यदि मैं, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में किया था उसी तरीके से है, ए बी के बटे में पी क्यू ये तो जैसा का वैसा रहेगा, ए सी के बटे में पी आर ये भी जैसा का वैसा रहेगा, और हाफ बी सी कर दूं मैं यहाँ, और नीचे भी हाफ ऑफ क्यू आर कर दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हाफ से हाफ कट गया तो ये जैसा का वैसा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ए बी के बटे में पी क्यू बराबर ए सी के बटे में पी आर बराबर, यदि मैं बी सी भुजा का हाफ कर दूं, बी सी को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं या
आधा कर दूं, या तो ये या तो ये, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, बी डी चाहिए, तो मैंने बी डी लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं क्यू आर की बात कर रहा हूँ, क्यू आर को यदि मैं आधा कर दूं तो क्यू एम लिख सकता हूं मैं इसको, ये मैंने क्यू एम लिख दिया। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हो गया इतना ओवर। अब ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है, ये हमें पता है, तो यदि समरूप है तो इसके संगत कोण इसके बराबर होंगे, दोनों के संगत कोण आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। इस समीकरण, इसको चाहो तो 2 दे सकते हो, ठीक है, नहीं भी वैसे ये लिखते तो चलता, पर ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिद्ध करना है हमें, ये करना है ना, तो हमने कौन सा त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब मुझे पता है कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, ठीक है, यही दो त्रिभुज में हम बात करने वाले हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कैसे पता चला, समीकरण नंबर 2 से, कोण बी बराबर कोण क्यू है, या तो समीकरण 2 लिख दो या फिर समरूप त्रिभुज के कोण लिख दो, यहां पर समरूप त्रिभुज के कोण, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास में, ये देखो, इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात मेरे पास में बराबर आ रहा है, देखो, ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू, और बी डी के बटे में क्यू एम, बी डी के बटे में क्यू एम, देखो नीचे वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, एक वाली रह गई, ठीक है, लेकिन हमें 2 चाहिए, काफी है। ए बी के बटे में पी क्यू बराबर बी डी के बटे में, बी डी के बटे में क्यू एम, समीकरण 2 से, ओ सॉरी समीकरण 1 से, ये आ गया बराबर। ये कंडीशन है हमारी एस एस वाली, ये है हमारा ए, तो एस ए एस से ये हो जाएगा समरूप, ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम, यहां लिख दूंगा मैं एस ए एस, ठीक है, ये वाली समरूपता कसौटी से हो जाएगा। अब मैं अनुपात ले सकता हूं इनकी भुजाओं का, ये 2 अनुपात आ गए हैं मेरे पास में, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी के बटे में पी क्यू, ए बी के बटे में पी क्यू, बी डी के बटे में क्यू एम, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तीसरी भुजा मेरी ये बच गई थी, अब समरूप आ गया है, मतलब ये वाले अनुपात भी बराबर हो गए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसीलिए ई बी के बटे में पी क्यू बराबर ए डी के बटे में पी एम, क्या लिख सकते हैं यहाँ, समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज की भुजाएं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 के साथ प्रश्न नंबर 16 के साथ में हमने यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।